जय हिंद। आज बीपीएससी में प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 होगा। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इस क्वेश्चन को पढ़ाए हुए थे 1857 की क्रांति जब बरता रहे थे तो उसमें पढ़ाए हुए थे कि इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी अंग्रेजों के द्वारा रखा गया हुआ था। तो मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ के थे? तो ये फैजाबाद के थे। ये सब क्वेश्चन को करा चुके हैं, अब नहीं बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं। अगर आप कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं और कौन नहीं पढ़ाए हुए हैं। साइमन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? तो साइमन कमीशन का चेयरपर्सन कौन थे? तो सर जॉन साइमन। अब राइट आंसर सिर्फ बताते चलेंगे, आप मिलाते चलिएगा कि आंसर आपका कितना सही हो रहा है। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में किस जिले में हुई थी? तो इसका किस जिले में हुआ था? तो बी लगाइए, नदिया जिले में हुआ था। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 150 है तो थोड़ा जल्दी करना होगा। किस वायसराय का काल शिष्टमंडलो भूले तथा आयोग के नाम से जाना जाता है? तो किसका काल ये जाना जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के काल को ऐसा जाना जाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो किसके द्वारा? तो गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। 6 के राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका कहाँ किया गया था? तो सूरत में किया गया। भारत संघ का संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो किसके द्वारा यह किया गया फरमान जारी? तो फर्रुखसियर के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इतिहास इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो उषा मेहता के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? तो लगभग पूछा जा रहा है, तो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। विश्व में सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के? तो नवीन मुर्दार पर्वतों में ये पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, कनाडा। कहता है कि जीएमटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है और ग्रीनविच जीएमटी में अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा का इसमें दोनों के बीच अंतर देखने को मिलता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी यानी कि झारखंड राज्य में स्थापित है? तो कौन सा है? तो झारखंड में। तो एल्युमिनियम उद्योग झारखंड में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो भीमा परियोजना जो है ये सुमेलित नहीं है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी निकल आती है? तो ये गंडक से आता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें कहता है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किस में है? तो संसद में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद प्रभावी रह सकता है? तो कितने दिनों ये तक प्रभावी बाद ये रह सकता है प्रभावी? तो 6 सप्ताह तक ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र जो होता है उसी को कहा जाता है शून्यकाल। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के कार्य करती है? तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के कार्य करती है? तो विधान पालिका के। तो इसका बी हो जाएगा। मूल्य वृद्धि से क्या परिणाम होते हैं? तो मूल्य वृद्धि से इसमें क्या होता है? तो निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण जो होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी स्तर पर क्या होता है? ये निर्भर नहीं करती है। कह रहा है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो कौन शून्य होने से रोकता है? तो उपभोग जो है ये शून्य होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैंकों द्वारा
लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टिक वस्तुतः क्या है? तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च से क्या होता है? ये बहुलक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो कौन सा? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार है, लेकिन इंडोनेशिया ये मुख्य भूमि पर नहीं है। अमिता रेड्डी की किस पुस्तक की लेखिका है? किसकी लेखिका है? तो ये बिजनेस एज यूजुअल की ये लेखिका है। अमिता रेड्डी की बिजनेस एज यूजुअल पुस्तक की ये लेखिका है। बिहार में किस क्षेत्र में अंग महाजनपद जो है ये स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर में ये स्थित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये पाटलिपुत्र से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था बिहार? तो ये तुगलक काल में दिया गया था। किसके द्वारा? तो तुर्कों के द्वारा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो किस काल में पड़ा? तो ये तुगलक काल में पड़ा। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, किसके द्वारा किया? तो सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो अली गौहर ने किया। बिहार का शेख भिखारी संबंधित है, तो 1857 के विद्रोह से ये संबंधित है। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? बताए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, याद रखिएगा। तो सी हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद राजा खान, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर, मूल नाम मूल शंकर। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। मॉडर्न इंडिया में सारा ये सब पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसके? तो गरम दल के रूप में जाना जाता है। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ज्योतिबा फूले। मॉडर्न इंडिया से अधिक क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, ये सारा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तालीकोटा का युद्ध, आगे जो क्वेश्चन है कि युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखिए जब सब है इसमें 1666-65, यहाँ ऐसा क्वेश्चन देने पर काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कब हुआ था, ये जनवरी 1565 में हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन का संख्या बढ़ने लगा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसमें था? तो फिरोज तुगलक, दीवाने बंदगानी। आगे क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या इतना है। देखिए इसमें मैथ का नहीं बता पाएंगे, मैथ का देख लीजिए सिर्फ। इसका राइट आंसर देखिए 51 का बी हो जाएगा। 52 का आंसर, 52 का जो होगा आंसर, 52 का आंसर ए हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, 52 का ए हो जाएगा। ठीक है, 53 का जो हो जाएगा आंसर, 53 का ए होगा। 54 का जो राइट आंसर होगा ये 54 का सी हो जाएगा। 54 का सी है। 55 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। 55 का राइट आंसर बी है। 56 का राइट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये डी हो जाएगा। 57 का डी हो जाएगा। 1 मिनट। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोशिका का प्राकृतिक भंडार गिरी कहा जाता है? रिक्तिका को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्म तत्व की। तो क्रोमियम की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे 64 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्ण का होना, चिरचिरा होना, यह सब किसका दर्शाता है? तो
निकोटिनेमाइड ये जो हो जाता है पेलाग्रा रोग, ये इसे कहा जाता है। पित्त का संगठन क्या होता है? तो ये कहाँ ये होता है? पित्त का संगठन जो होता है ये कहाँ पर होता है? कह रहा है कि पित्त का संगठन जो होता है क्या होता है? तो ये पित्त वर्णक होता है, इसमें पित्त लवण भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सब होता है। ठीक है, तो ए बी सब हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज किया गया था। राइट आंसर 66 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर कणिका है शरीर में आए हुए हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? तो नष्ट करता है। तो WBC जो है ये नष्ट करता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ब्रिक बना होता है तो किससे बना होता है? तो ये नेफ्रॉन से बना होता है। इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसका परजीवी है? तो ये किसका है? तो ये जो होता है बड़ी आंत का हो जाता है, तो ये 59 का ये हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन से मापी जाती है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत इसमें चक्रण होने लगता है। क्या होता है? तो विपरीत चक्रण। 71-72 नंबर क्वेश्चन है। जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रतिक्रिया में क्या होता है कि तापमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है। सेट 1 में भी मिला हुआ था। पटाखों में तेज प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तेज प्रकाश लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 74 में कहता है कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कौन सा ये अम्लीय विलयन बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाता है। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य अंतर का समूह क्या कहलाता है? मतलब कि होता है क्या होता है? तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 76 में कहता है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो कौन सा गैस निष्कासित करता है? तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में में होता है? पॉलीथीन, एथीन, एथीन हम लोग कहते हैं ना, पॉलीएथीन, पॉलीएथीन। तो पॉलीथीन क्या हो जाता है? तो एथीन का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ताप पर पकाने वाला खाद्य पदार्थों में मधुरा के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? तो कौन सा है? तो सुलाक्रोस हो जाएगा। निम्न में से SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दाब जो है ये पास्कल होता है, यहाँ डाइन दे दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम ही इसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? तो हीरे की खान कहाँ पड़ता है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित, 1 मिनट, सही सुमेलित है या नहीं है? नहीं है कह रहा है। ठीक है, कपास गुजरात, चना मध्य प्रदेश, ये काली मिर्च केरल, अनानास उड़ीसा में। तो इसका जो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अनानास उड़ीसा में, जो कि गलत है। ऑपरेशन धनवंतरी का संबंध किससे है? तो धनवंतरी बताए हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नकली दवाओं के नियंत्रण से बिहार स्पेशल में कराए हुए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा जिला है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 80 से 90% इसमें जो होता है वो कार्बन का मात्रा होता है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो इसमें जो होता है डी हो जाएगा, उपरोक्त ABC, यानी कि समुद्र तल। इसमें क्या होगा कि समुद्र का जो तल होगा इसमें वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समादेश को जारी करके किसी प्राधिकार द्वारा न किया जा रहा है कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो अधिकार पे इच्छा हो जाता है। क्यों वारंटों की रीट जो होता है वो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके है? तो चुनाव आयोग के पास में है ये। 90 का सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से ये इसे जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 92 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह अधिकार कौन सा है इसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो किसे? तो निजता के अधिकार को। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 94 है, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो किससे है? तो संसद को है। 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार देश में बिहार का राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों के निर्माण के मामलों में कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान है? तो ये इसमें बिहार का 6ठा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 96, 1 मिनट। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ होता है आर्थिक असमता हो जाता है। डी आंसर हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मंदी के साथ जो महंगाई होता है यही मुद्रास्फीति हो जाता है, ये क्या हो जाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो समाज के कमजोर वर्ग को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में क्या है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। बिहार स्पेशल से सब क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। बिहार राज्य की औसत वर्षा क्या है? तो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर, यही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में 120 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। दक्षिण आगे 1 मिनट 1 मिनट। दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से गंगा में आकर के मिलती है? सबसे पश्चिम से आकर के गंगा में कहाँ आगे मिलती है? तो सोन नदी हो जाएगा ये। बिहार की दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दवाई बनाने का कारखाना हाजीपुर में। बिहार के किस जिले में अबरक पाया जाता है? तो अबरक किस जिले में पाया जाता है? तो अबरक जो होता है ये होता है गया और जमुई में भी ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार के कहाँ स्थित है? तो ये बंजारी में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्र में ककोलत जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात ये नवादा में है। क्वेश्चन नंबर है, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसका कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, FST के द्वारा किया गया। चौथ क्या है? तो पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर क्यों ही चौथ कहा जाता है। तो डी हो जाएगा। किस मुगलकालीन चित्रकार ने पशु पक्षियों का फलों का चित्रण उभारा है? तो किसके द्वारा? तो उस्ताद मंसूरी के द्वारा। इतिहास का टॉप 200 क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 113, 1837 में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो पशु बलि का विरोध दोनों किया हुआ है। तो सी हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य काल के दौरान पन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 116, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो ये किसका था? तो सिकंदर के समय किसका था? तो नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? कल भी इस क्वेश्चन को कराए हुए थे, तो ये तमिल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो अजंता मतलब जिसे कोई नहीं जानता है तो क्या है? तो ये गुप्त है। तो गुप्त काल याद रखिए, बी। कहता है किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते हैं? तो किस धर्म के? तो वाम मार्ग धर्म के अनुयायी ऐसा करते हैं। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 122 में निम्नलिखित में से 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो कितना था इसमें? 14 में क्या पूछ रहा है? तो 8 महीना 17 दिन था ये। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है तो कौन है? तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ABC तीनों, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। आगे कह रहा है कि 124 क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो इसमें 1 मिनट 124 में जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1860 से 62 में बिहार में हुआ। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि बिहार में वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिया गया। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ावो,
ठीक है। 127 के सी हो जाएगा। 128 पे भारत की पहली मेगा वैश्विक विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन नवंबर 2019 में किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो कलकत्ता शहर में किया गया। 128 का डी हो जाएगा। 129 में भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य 129 का सी हो जाएगा। कौन सा? तो राजस्थान हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट। अवध देखने छोटा कर ले। अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड तथा बंगाल के संस्थापकों का संबंधी में से सही संयोजन ज्ञात कीजिए। कहता कि अवध का तो सादत खां, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम, ये सब बता चुके हैं। और बंगाल का ये सब देख लीजिएगा, मुर्शिद कुली खां, सब। इसका राइट आंसर 130 का ये हो जाएगा। काफ़ी जल्दी में बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग का भी मतलब कि सारा तो डिटेल्स आप लोग को भी पता है, बस आपको लोग का क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देखते जाइए कि कौन सा होगा। समय बचाइए। यह नगर 5वीं शताब्दी ईस्वी में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर भारत से दक्षिण का आक्रामक कार्रवाइयों को रोका जा सके। यह गंगा स्थाई किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो 131 का पाटलिपुत्र। ये सब छोड़िए, ये सब देखिए। उपयुक्त पाटलिपुत्र हो जाएगा। बिहार में 132 का क्वेश्चन जो कर रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि का 50% हिस्सा किन योजना में खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो स्वच्छता और पेयजल पर यह खर्च करने का बी हो जाएगा। 132 का बी। 28 का कहता है कि 28 सितंबर 2022 को गैंडे के सींगों के एकमात्र राख से बने राइनो स्मारक का उद्घाटन असम के किस राष्ट्रीय उद्यान या पार्क में किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 133 का ए। 134 कह रहा है कि 7 अक्टूबर 2022 को राजनीतिक शक्ति की आलोचना करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में रिपोर्ट करने के संबंध में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। एलएस बेलारूस के है, सेंटर फॉर सिविल, ये देख लीजिएगा, मेमोरियल, ये रूस उपयुक्त सभी को दिया गया है शांति का, ठीक है। 135 क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसका सी हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक भारत से भी खराब है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी लगाइएगा। 136 में 36वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन कर रहा है कि 29 से 12 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ। सबसे इसमें बेहतर प्रदर्शन किसने किया? तो सर्विसेज के द्वारा इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2026 में किस उपग्रह पर ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन भेजने की घोषणा किया गया है? तो टाइवन शनि पर किया गया है नासा के द्वारा। देखिए इसमें ड्रैगन फ्लाई, इस पर ध्यान दीजिएगा, पूछ दिया जाएगा किसका है, तो चाइना ऑप्शन रहेगा तो उसमें गलती करने का संभावना रहेगा, लेकिन अमेरिका का है। तो ये किस पर भेजेगा? तो टाइटन शनि पर भेजेगा ये। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये 8वां राज्य बन गया है। 140 बिहार उद्यमियों के लिए उद्यमी सखी पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 140 के बी हो जाएगा। 141 क्वेश्चन है, चेदी कुरु मत्स्य अस्मक अवंती राजधानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चेदी का जो होता है शक्तिमती और कुरु का इंद्रप्रस्थ और अस्मक का विराटनगर और अवंती के अस्मक का हो जाएगा मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें सारा आंसर दे दिए हैं। इसमें 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की। इसके संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा दोनों कथन सही है। इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इसका जो हो जाएगा नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। 143 का बी हो जाएगा। 144 में कुसुम, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, स्कीम का संबंध है तो बिजली वितरण से है। 1 मिनट सौर ऊर्जा, ठीक है, इसमें ये बी हो जाएगा। 25 सितंबर 2022 को संपन्न बर्लिन मैराथन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तब पुरुष वर्ग का खिताब इलियड किपचोगे के द्वारा जीत लिया गया। एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है? तो ये नरेंद्र मोदी का है। 146 के बी। 147 में किस खेल का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का जो है खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया? तो भुवनेश्वर में हुआ। 149 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस अधिवक्ता को अक्टूबर 2022 में भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी को किया गया। 149 का ये हो जाएगा।
150 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में किस देश की एजेंसी ने यह घोषणा की कि वह वर्ष 2027 तक शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई, तो ये अमेरिका का हो जाएगा। 150 का भी बताया है क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, 150 का भी हो जाएगा। यानी कि 24 यानी कि 12 से 13 मिनट में, दोगुना स्पीड में देखिएगा तो 12 से 13 मिनट में आपका एक बीपीएससी का फुल सेट कवर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। लगातार एग्जाम से आपको 1-2 दिन पहले तक सेट यहाँ प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, लगभग 20 से 15 सेट ऐसे होगा, और 7 जो सेट ये क्वेश्चन पेपर से करा देंगे, जो पहले जो एग्जाम में जो क्वेश्चन मिल चुका है उसी से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, धन्यवाद।